अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। ये टॉपिक ऐसा है, ये वर्ड ऐसा है कि हम जब छोटे थे तो हमें ये वर्ड हमने कभी नहीं सुना था, ना हमें इसके मीनिंग्स मालूम थे कि ये क्या चीज़ है। लेकिन आजकल आप हर न्यूज़ चैनल पे, न्यूज़पेपर पे, लोगों के ज़बान पे यही वर्ड सुनेंगे, रैप। रैप क्या है? सही ना। अगर रैप की डेफिनेशन की जाए तो रैप हमेशा मर्द करता है, मर्द की तरफ से रैप होता है, औरत कभी रैप नहीं कर सकती। अब एक माशरे में बुराई है, सही, उसको अब ख़त्म करना है, तो उसको हम ख़त्म कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हुकूमत वक्त जो अभी है उसने जो ऑर्डिनेंस पास की है उसके ऊपर सख्ती से एक्ट करना है। और ये जो ऑर्डिनेंस है वो सब के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो जाहिल हो, सब के लिए एक ही एक्ट होना चाहिए। उसी तरह से ही अमल दरामद होना चाहिए इस पर। सबसे बड़ी बात है कि इंसाफ। देखें इंसाफ क्या है। इंसाफ ये है अगर अमीर आदमी ये काम कर रहा है, सही है, और मतलब वो अमीर आदमी है, उसका मतलब बेटे सन किसी ने भी किया ही था, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसने कर दिया, तो अब वो तो अमीर आदमी है, उसके सोर्सेस है काफ़ी, वो तो चला गया जाके भाई नामात उनको दिए, पैसा वैसा दिया, यार बच्चा है, बच्चे से गलती हो गई, तो बच्चा इस उम्र में गलती नहीं करेगा तो कब करेगा। लेकिन उसकी जो गलती है वो किसी औरत, किसी लड़की की तो इज़्ज़त गई, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो इस बात को समझना चाहिए। और अगर अब यही हम कहेंगे, अच्छा इसमें ये नहीं है कि बच्चे 18-19 साल के बच्चे ही इसमें शामिल हैं, बल्कि इसमें बड़ी एज के 40-45 साल के मर्द जो हैं वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है। तो क्या उनको ये ख्याल नहीं आता कि मेरी भी बेटी है, अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा हो जाए खुदा न खास्ता तो क्या होगा? और अगर ये बात की जाए तो हाँ हमारे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तो 4-4 5 गार्ड रखे हुए, मेरे तो कोई नज़र भी नहीं उठा के दे सकता मेरी बेटी पे। लेकिन ये याद रखें, ये दुनिया है मकाफात अमल, जो आप करोगे वही आपके आगे आएगा। एक व्हील होता है, व्हील जब घूमता है तो वो ऊपर जब जाता है तो उसको नीचे भी आना होता है। यही दस्तूर दुनिया है कि जब जो चीज़ ऊपर जाती है, कुदरत क़ानून है ये कि जब जो चीज़ ऊपर जा रही है तो उसको नीचे भी आना है। तो ये बात इंसान को समझना चाहिए। अच्छा, एक नॉर्मल आदमी जो है वो ये काम नहीं कर सकता, बल्कि इस बारे में वो सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये वही आदमी कर सकता है जिसके दिमाग में खन्नास हो, या उसके जहन में खलल हो, या वो कम्प्लीटली शैतान के भटकावे में हो कि शैतान जिस तरह से बोलता जाता है, जिस डगर पर चलाता है वो चलता जाता है। मैं तो मेरा ये एक ख़्याल है कि ऐसे लोगों को सरेआम ऐसी सज़ा देना चाहिए, या तो उनको उल्टा लटका दें 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए उल्टा लटका दें, या फिर उनको 50 कोड़े सुबह में, 50 कोड़े शाम में लगाएं। और सरेआम लगाना चाहिए। अगर सराउंड में जितने लोग हैं, खुदा न खास्ता कोई अगर ये बात सोचता भी है तो वो कपकपा जाए कि अगर मैं खुदा न खास्ता ऐसा करूँगा तो मेरे साथ भी यही होगा। वो औरतें जो कि जिनका ईमान को पुख्ता नहीं है, अल्लाह पे भरोसा नहीं होता, वो औरतें बाबाओं के पास जाती हैं। जब वो बाबा के पास जाती है तो वो बाबा जो होता है वो तो क्योंकि जाली बाबा होता है, वो देखता है कि लड़की कम उम्र है, खूबसूरत है, तो उसको वो उसको कहता है, माँ को कहता है कि इसके ऊपर तो जन्नत का साया है, इसके ऊपर तो जन्नत का साया है, तो इसको आप रात भर के लिए मेरे पास छोड़ दें तो मैं इसका जिन निकाल दूँगा, जिसके लिए मुझे चिल्ला काटना पड़ेगा पूरी रात का, तो इसके ऊपर से जिन निकलेगा। तो खुदारा आप होश के नाखुन लें, अल्लाह को मानें कि आप रात भर के लिए उस शख्स के पास अपनी बेटी को छोड़ें जिसको आप कभी जानते ही नहीं, आपने कभी देखा ही नहीं। तो खुदारा प्लीज़ समझ से काम लें, ये आपकी साथी नहीं है, ये आपकी बेवकूफ़ी है, जिसकी वजह से आपकी बेटी की सारी मतलब उम्र की उसकी मतलब उसको तो फिर दाग लग गया ना। तो इसको समझें। अगर यही काम कोई गरीब कर रहा है तो उसको तो आप, अगर उसने नहीं भी किया तो आप तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा के और ये करके आप उसको डाल देते हैं, अदमुआ करके उसको डाल देते हैं। लेकिन अच्छा, अब ये तो हो गया कि हमें जो हुकूमत वक्त है उसका तो बहुत बड़ा फ़र्ज़ है, उसकी ड्यूटी है कि इन सब चीज़ों पे काबू पाए। लेकिन हम हुकूमत वक्त को या हुकूमत को हम मौरूद इल्ज़ाम ठहरा के हम बिल्कुल बरी ज़मा नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी कोताही, हमारी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमें पूरी करनी है। देखिए माशरे में, सोसाइटी में जब कोई बुराई आती है तो उसको ख़त्म करने के लिए हर इंसान को अपना अपना हिस्सा डालना पड़ता है।
तब कहीं जाके जो सोसाइटी में है वो बुराई ख़त्म होती है। आप ये कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन होगा? जी हाँ, बिल्कुल ये पॉसिबल होगा। जब हम छोटे थे, हमारे मदर सबसे बढ़ के पहले तो हमारी मदर थी, हम पे नज़र होती थी 24 आवर के, बच्चा कब सो रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, सब उनको मालूम होता था क्योंकि वो सारा दिन घर पे होती थी। फिर हमारे दादा दादी हम पे नज़र रखते थे, हमें स्टोरीज़ के ज़रिए हमें क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है हमें समझाते थे, हमें सबक देते थे, हमें सिखाते थे कि ज़िंदगी के कैसे गुजारना है। टाइम हमारे साथ स्पेंड करते थे, सारा दिन हमारे साथ टाइम स्पेंड करते थे, हमसे खेलते थे, हमें पढ़ाते थे, सब होता था। लेकिन आजकल प्रॉब्लम ये है कि जहाँ शादी हुई, महीना 1.5 महीना 2 महीना हुआ, इंडिपेंडेंट रहना है, सही है, हस्बैंड वाइफ चले गए अपना इंडिपेंडेंट अलग रहने लगे। अब उसमें क्या होता है, आजकल जो है हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं। जब दोनों चले जाते हैं सुबह, नॉर्मली जो जॉब करने वाले हैं 7:30-8 बजे तक वो घर से चले जाते हैं। अब दोनों मम्मा पापा तो गए, अब घर में बच्चा अकेला। अच्छा, बच्चा आपने बच्चे को छोड़ दिया कि बेटा घर में रहना, बाहर नहीं जाना, ये सारा सब कुछ। लेकिन अब वो बाहर जब तो जाएगा ना कि तब उसको घर में एंटरटेन होगा। आपने क्या किया, आपने उसको डिश भी लगा के दे दी, आपने उसको पीसी दे दिया, सही है ना, आपने उसको मोबाइल दे दिया, तो वो लैपटॉप आपने उसको लेके दे दिया, तो वो बच्चा कहाँ जाएगा? टीवी पे जाएगा, वही गंदगी, हर जगह वही चीज़ है। तो वो अगर मतलब देखेगा तो एक बात आप ध्यान में रखिए कि जो बुराई होती है ना, वो आपको जल्दी अट्रैक्ट करती है फ़ौरन, और बच्चे को नहीं पता होता कि क्या बुराई है क्या अच्छा है, तो वो तो जाएगा उस तरफ ही। सारा दिन वो बच्चा अकेला घर में है, 10 बजे उठेगा, ब्रेकफास्ट किया, वैसे ही है ना, उसने क्या देखा क्या नहीं देखा आपको नहीं पता, ठीक है। तो अब आएंगे शाम में 5 बजे 6 बजे आते हैं, थके हुए आते हैं, चलो यार थोड़ा बहुत 1 आध घंटा 2 घंटा बच्चों से खेल लिया अपना, अब वो जो अपनी टायर्डनेस है उसको ख़त्म किया, बच्चों के साथ खेले 9-10 बजे, क्योंकि सुबह फिर जाना होता है, तो फिर सो गए। अब वो बच्चा रात में कब सो रहा है कब क्या कर रहा है नहीं पता, क्योंकि दिन भर की थकान होती है तो नहीं लग जाती, सो जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गए सारे आपके 4-5 दिन, तो हमारे ऐसे 4 डेज़ हमारे गुजर गए। अच्छा, अब आता है वीकेंड। वीकेंड में आपने क्या किया भाई, चलो बच्चे के साथ, बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, पेरेंट्स बैठे हुए, आपने लगा दिए हमारे पड़ोसी मुल्क की वीडियो लगा दी, सही है, मूवी लगा दी। अब वो मूवी में क्या होता है, एक तो ये कि आइटम सॉन्ग क्या है, आइटम सॉन्ग तो अगर उससे मैं बोलूँ कि डेफिनेशन, तो आइटम सॉन्ग में जितनी बेशर्मी बेगैरती बेहयाई होती है उतना ही ज़्यादा ये फेम होता है आइटम सॉन्ग। उसके साथ बच्चे के साथ आप बैठे हुए देख रहे हैं मज़े से, क्योंकि आप इंटरटेन हो रहे हैं। आपको ये ख्याल नहीं आ रहा कि बच्चा साथ बैठा हुआ है, अगर आप बच्चे को साथ उठा के दिखाएंगे तो बच्चा तो ये समझेगा ना, जब पेरेंट्स देख रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, जब भी पेरेंट्स देख रहे हैं वो तो फिर सारा दिन यही देखेगा ना, सही है। और मूवी लगा दी, मूवी में क्या होता है आप बताएं, पड़ोसी मालिक की जो वीडियोस उसमें दिखाते हैं कि सुहागरात मना रहे हैं। सुहागरात में क्या होता है, सुहागरात में किसिंग करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, ये सारी सब चीज़ें उसमें दिखाते हैं, तो आप तो इंटरटेन हो रहे हैं। लेकिन बच्चे का जहन तो गलत राह पे जा रहा है ना, बुरा ही देख रहा है वो। जब वो बुरा देखेगा फिर बाहर जाएगा तो फिर वही अप्लाई करेगा। अब 10-12 साल के बच्चे हैं, उनमें इतने ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन इस चीज़ों की आ गई है कि हम उनके मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि उम्र से जब आपकी उम्र से पहले आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए। एज के साथ जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको मिलना चाहिए, सही है ना। तो इसीलिए खुदारा अगर आप बच्चों को छोड़ रहे हैं अकेले, तो प्लीज़ ये तो हम कर सकते हैं ना कि जब हम बाहर जा रहे हैं तो आप डिस्कनेक्ट कर दें, वाईफाई डिस्कनेक्ट कर दें, और अपना डिश का जो है उसको डिस्कनेक्ट कर दें। फिर अगर आप आते हैं घर में, ठीक है, आप आजकल जो है वाईफाई के बगैर गुजारा नहीं है, डिश के बगैर गुजारा नहीं है, तो आप जब घर आते हैं उस वक्त ऑन करें, सही है, इसको करें, और फिर जो है बच्चों को अपने सामने बिठा के उनको समझाएं, उनको उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको बताएं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। देखिए, अगर आप दुनिया का काबिल से काबिल अच्छा से अच्छा टीचर भी आप अगर उसके लिए रख लेंगे तो वो तरबियत नहीं कर सकता, जो कि पेरेंट्स की एक माँ की जो जिम्मेदारी होती है, जो माँ सिखा सकती है अपने औलाद को, वो टीचर कभी नहीं सिखाता। देखें, तालीम तो आजकल हर कोई दे रहा है कि अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, ठीक है, अच्छे से ट्यूशन दे दी, लेकिन क्या है कि आजकल तरबियत नहीं हो रही, तरबियत का बिल्कुल फुकदान है, जिसकी वजह से माशरे में मुस्तकिल बिगाड़ आ रहा है। जब इतना ज़्यादा बिगाड़ तभी आता है कि जब मतलब हम सब मतलब एक महीने में हम बेहिस हो चुके होते हैं, हम अपना इंटरटेन देखते हैं, अपना आराम देखते हैं, अपने बच्चों का बिल्कुल नहीं देखते हैं। तो खुदारा प्लीज़ बच्चों की नज़र रखें। अच्छा, इस टॉपिक पे तो और बहुत सारी भी बातें हो सकती हैं, लेकिन शायद बहुत देर हो गई, काफ़ी टाइम मैंने आप लोगों का ले लिया है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइएगा इस टॉपिक पे आप सुनना चाहते हैं कि मैं आपके साथ आपको शेयर करूं।
और बेल आइकॉन तो खैर बजाना आप लोग भूलते ही नहीं, मुझे ये पता है। ठीक है, चलें इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ आपके साथ बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।